हिंदी विषय की पूर्व कक्षा में हम लोगों ने दो बैलों की कथा इस पाठ के आरंभिक दो भागों को पढ़ा था। प्रथम दो भागों में हमने पहले भाग में इस प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा, इसमें प्रेमचंद जी द्वारा गधे और बैल की जो तुलना की गई है उसके बारे में समझा। दूसरा भाग इसमें पढ़ा था हमने हीरा और मोती की कितनी अच्छी मित्रता थी, किस प्रकार से वो मित्रता के सूत्र में बंधे हुए थे। उससे आगे हमने पढ़ा था कि मालिक के प्रति, झूरी के प्रति हीरा और मोती का किस प्रकार जो है अपार स्नेह था, जो झूरी और हीरा मोती के बीच के प्रेम संबंध को दर्शाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हीरा और मोती को जो है झूरी अपने साले के पास ससुराल में भेज देता है काम के लिए, परंतु हीरा और मोती को ऐसा आभास होता है कि उन्हें बेच दिया गया है, तो वे उसके साले के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे परेशान होकर के गया उनको ठीक प्रकार से अच्छा भोजन नहीं देता, अच्छा चारा नहीं देता है, और बैल भी दुखी होकर के उसके अच्छी तरह से उसका कुछ भी काम नहीं करते हैं। और वहीं जब उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा होता है तो वहाँ पर भैरव की लड़की, जो एक दयालु परोपकारी और शांत स्वभाव की लड़की है, वो अपने सौतेली माँ की प्रताड़ना से पीड़ित है, और इसी कारण जो है वो बैलों का दर्द भी समझ पाती है, क्योंकि उसका दर्द भी और बैलों का दर्द भी एक समान रहता है। उसके बाद वो किसी प्रकार से बैलों को वहाँ से भगा देती है, खोल देती है। उसके बाद जो है बैल वहाँ से भाग करके भागते भागते उस गांव को पार करके मटर के खेत में पहुँच जाते हैं। मटर के खेत में खूब मज़े से वो मटर खाते हैं। उसके बाद जब उनका पेट भर चुका होता है तो उसके बाद जो है उनको कुछ भी नहीं सूझता है, और वहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे की सींगों को आपस में मिला करके खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आरंभिक प्रथम और द्वितीय कहानी के संबंध में पढ़ा था। उसके बाद आज तीसरी कहानी के आरंभ में इस कहानी के तीसरे भाग के आरंभ में पढ़ते हैं कि अचानक सामने से तभी उनके जब वो बैल खेल रहे थे तो सांड आ गया। सांड को देख करके दोनों घबरा गए। फिर दोनों ने उस पर मिल करके वार करने का निश्चय किया और योजना बनाई कि एक आगे के भाग से युद्ध करेगा और उस पर झपटेगा तो दूसरा पीछे से तब तक हमला कर देगा। तो इस प्रकार से दोनों सांड से उलझने लगे। सांड बहुत अधिक शक्तिशाली था, परंतु उसको दो बैलों से एक साथ कैसे उलझना है, किस प्रकार से उनके साथ लड़ाई करनी है, इसके बारे में बिल्कुल भी उसको अनुभव नहीं था। उसके बाद उनने उसको मार करके सांड को वहाँ से भगा दिया। फिर दोनों बहुत देर तक लड़ाई करने के कारण बहुत अधिक थक गए थे। दोबारा से मटर के खेत में जा कर के मटर खाने लगे। तभी जो है उस खेत का मालिक आ गया, और तभी हीरा भाग नहीं सका, और हीरा भाग सकता था परंतु मोती नहीं भाग सकता था। तो मोती के कारण जो है हीरा भी रुक गया, और जो उन खेतों के रक्षक थे उनके द्वारा जो है वो दोनों पकड़े गए और उनको जाकर के कांजी हाउस को सौंप दिया गया। कांजी हाउस जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि कांजी हाउस एक जानवरों की जेल होती थी एक प्रकार की, जहां आवारा घूमने वाले पशुओं को और इस प्रकार से जो खेतों में घुस गए पशु होते हैं उनको उस जेल में भर दिया जाता था। तो वहां उनको सौंप दिया गया। तो कांजी हाउस में जाने के बाद कांजी हाउस में अनेक जानवर हीरा और मोती ने देखा कि बहुत भूखे प्यासे मुर्दों की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं। रात्रि को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार बहुत कच्ची है, थोड़ा मेहनत करने से ये टूट जाएगी, इसलिए हीरा ने सींग मारे। तभी चौकीदार ने देख लिया और हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया। तभी जो है मोती ने हीरा को समझाया कि इस तरह करने से तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा मानने वाला नहीं था।
इस तरह से हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बंद हैं, वह बच जाएंगे, ऐसा उसने कहा। मोती और हीरा ने मिलकर के कांजी हाउस की रात्रि में दीवार तोड़ दी। वहाँ बंधे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और वहाँ से सारे भाग खड़े हुए। हीरा ने मोती से कहा, तुम भाग जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। फिर मोती हीरा को छोड़कर कैसे चला जाता। उसने दोस्ती के खातिर वहीं रहना बेहतर समझा। सुबह कांजी हाउस में एक हलचल मच गई। दोनों की पिटाई हुई और उन्हें मोटी रस्सियों से बहुत मजबूती के साथ बांध दिया गया। उसके बाद हीरा और मोती लगभग सप्ताह भर कांजी हाउस में भूखे प्यासे बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और दिन भर भूख से बहुत तड़पने लगते थे। दिन में कई बार आकर के उन्हें कोई पानी पिला जाता था। एक दिन वे दोनों एक दड़ियल कसाई के हाथों बेच दिए गए। रास्ते में उन्होंने गाय और भैंसों के झुंड को देखा, जिनको देख करके उन्होंने सोचा कि हम भी दो हैं और इनके साथ, इस दड़ियल किसान के साथ जो है हम भी कुछ ऐसा व्यवहार करें कि इससे हाथ से छूट करके हम यहाँ से मुक्त हो जाएं। तभी वो दोनों सोचने लगे कि ये सभी जो गाय भैंसे हैं, ये हमें देख करके, कसाई के हाथों में देख करके इन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। ये सभी जो है कितने अधिक स्वार्थी हैं। तभी दड़ियल के हाथ जाते समय हीरा और मोती को वह रास्ता जाना पहचाना लगा। वो वही रास्ता था जिससे वो झूरी ने अपने साले को दे दिया था, गया को। तो गया जो है उस रास्ते से उनको लेकर के आया था। उसके बाद दोनों भागते भागते झूरी के पास भाग करके कसाई को छोड़ करके झूरी के पास आ गए और झूरी ने उन्हें जब अपने घर में देखा तो उनको प्यार से गले लगा लिया और वे भी झूरी का हाथ चाटने लगे। पीछे से आकर के दड़ियल ने इतने में बैल की रस्सी पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि दड़ियल तेजी से वहाँ से भाग करके निकल गया। झूरी ने प्यार से नादों में खली, चोकर, दाना और भूसा सब कुछ भर दिया। दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों की खूब प्रशंसा होने लगी, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा था। और तभी मालकिन ने भी आकर के प्यार से दोनों के माथे चूम लिए और वह भी उनको प्रेम करने लगी। धन्यवाद।